बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम HIV यानी एड्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बताने का मकसद ये था, या ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये था कि 5-6 दिन पहले एक यंग लड़का, बिल्कुल 22-23 साल का, गोरा चिट्टा लंबा लड़का, वो मेरे पास आया था। तो उसको काफ़ी अरसे से लूज़ मोशंस हो रहे थे और बुखार उनका ठीक नहीं हो रहा था। बच्चा जब मेरे पास आया तो उसके ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हुए थे। तो एक HIV नहीं हुआ था। हमने एहतियातन उनकी HIV सीरोलॉजी भिजवा दी। बाकी इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह हुई थी, तो उसमें ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं मिल रही थी। 1-1.5 घंटे के बाद लैब से मुझे कॉल आई कि इनका HIV पॉजिटिव है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बच्चा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। हमने एक दूसरी लैब से कंफर्मेशन करने के लिए भिजवाई, वो भी यही कह रहे थे कि HIV पॉजिटिव है। तो फिर हमने उनका बड़ा टेस्ट कराची भिजवा दिया HIV के लिए। तो कल उसकी रिपोर्ट आई, वो भी पॉजिटिव था। बच्चा मेरे पास आया तो बड़ा रो रहा था। वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है और क्या रीज़न होता है। जब बच्चे से मैंने हिस्ट्री ली, मैंने कहा कि आपकी कोई गैर अज़वाजी ताल्लुकात या कुछ भी दोस्तियाँ वगैरह तो नहीं रही। तो बच्चे ने बड़े हैरानकुन बातें मुझे बताई। वो ये कह रहा था कि उसके बाल निकल रहे थे पीछे से कुछ। तो किसी ने बताया कि एक बार्बर है वहाँ, उनके पास आप चले जाएं, वो ब्लेड से कट लगाता है, जो गंदा खून होता है वो निकाल के, और फिर उसके बाद ये बेहतर हो जाएगा। तो वो 1-1.5 महीने से उसको ब्लेड से चीरे लग रहे थे, और उसके बाद फिर उसको ये मोशन वगैरह स्टार्ट हुई। 4 महीने पहले की बात है, और फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। HIV वायरस बेसिकली जिस बीमारी को ये एक वायरस है जो एड्स कॉज करता है। ये लेट 1800s में चिंपैंजी से जब इंसानों ने उसका शिकार किया, उसका गोश्त खाया, तो वहाँ से ट्रांसमिट हुआ। ये याद रखिए, डेडलीस्ट वायरस है, इसका बिल्कुल कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, और इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक ईजाद नहीं हुई। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वैसे अगर कोई बंदा एंड स्टेज डिजीज़ पे हो तो घर वालों की और माशरे की हमदर्दियाँ होती हैं, लेकिन इसमें सब आपको मशकूक नज़रों से देख रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता इसने कौन सा गलत काम कर दिया है। तो एक तो बीमारी होती है, ऊपर से माशरे का रवैया बंदे को मार देता है। HIV वायरस बेसिकली ट्रांसमिट होता है निडल प्रिक इंजरी से, ब्लेड और लेज़र शेयर करने से, IV ड्रग अब्यूज़, जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, मुतासरा इंजेक्शन अगर लग जाए उससे, और इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, ब्रेस्ट मिल्क से। ये 5-6 रूट्स हैं जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन हमारे माशरे में जो मैंने बहुत कॉमनली देखा हुआ है, उसमें डेंटल, बार्बर और हिजामा। डेंटल थड़े पे लोग बैठे होते हैं, और कुछ नॉन ट्रेन डॉक्टर्स या टेक्नीशियंस होते हैं, वो जब टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं, RCT वगैरह करते हैं, तो उनके इक्विपमेंट्स प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं होते। ये एक रिचेस्ट सोर्स है। तो आपको ये करना है कि हमेशा अपना डेंटल बेहतरीन चूज़ करें जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करें। इसके अलावा बार्बर्स कभी कभार ये जो चीरा वगैरह लगा रहे हैं और जो देसी इलाज टोटके कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपने अपना ब्लेड हमेशा चेंज करवाना है अपने सामने। और तीसरी चीज़, हिजामा एक सुन्नत नबवी है, कपिंग इसको कहा जाता है। लोग बेसिकली पेन के लिए इसे करवाते हैं, लेकिन ये आप अच्छी जगह से कराएं, क्योंकि अगर मुतासरा बंदे का ब्लेड आपको लग जाए तो इससे आपको HIV हो सकता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1,83,750 बंदे इससे मुतासर हैं, और दुनिया भर में आलमोस्ट 36.6 मिलियन लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं। तो कहने का मकसद ये था कि बहुत डेडलीस्ट वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने 2-3 जो सिंपल मेजर्स हैं इसको लेना है। बार्बर हो, हिजामा हो, डेंटिस्ट हो आपका, और इसके अलावा जो गैर अज़वाजी ताल्लुकात हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, इससे आपको अवॉइड करना है। तो आपका दीन और दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।